आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगस्त के सेकंड वीक का पार्ट सेकंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें और सबसे पहले देखेंगे इस हफ्ते के अपॉइंटमेंट्स। तो सबसे पहला है दिनेश के त्रिपाठी हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नावल ऑपरेशंस। तो जो नेवी के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? दिनेश के त्रिपाठी। और जो नेवी के चीफ हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रमोद भसीन हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस। ठीक है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस हैं उनके चेयरमैन कौन बने? प्रमोद भसीन। ठीक है, अगला देखते हैं। महिंदा राजपक्षे टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द फोर्थ टाइम। और जो महिंद्रा राजपक्षे हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन चुके हैं चौथी बार लगातार। ठीक है, अगला देखते हैं। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। तो जो वॉल्टर रोजर हैं वो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है एलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। और जो एलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं वो बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। और अगला है के एन अनंत पद्मनाभम इंडियन एम्पायर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर। और जो भारत के एन अनंत पद्मनाभम हैं वो आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल में एम्पायर के सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ अपॉइंटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे पहला है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो 13 अगस्त को मनाया गया। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो कब बनाया गया? 10 अगस्त को। ठीक है, और जो राहत इंदौरी हैं जो एक कवि थे उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज़ ऑब्जर्विंग द क्लीनलीनेस वीक टू मार्क इंडिपेंडेंस डे। तो कौन सा मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह मना रहा है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्र स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। ठीक है, और रेलवे मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और रिसेंटली इंडियन रेलवे लॉन्च्ड OHE मॉनिटरिंग ऐप। जो OHE है जो रेल के डिले होने को कम करेगी, वो अभी इंडियन रेलवे ने मॉनिटरिंग ऐप बनाई है। ठीक है, उसका नाम क्या है? OHE। इसका मतलब क्या है? ओवर हेडिंग मॉनिटरिंग ऐप। ठीक है, और इंडियन रेलवे ने कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट बनाया है। कैप्टन अर्जुन। ठीक है, ये कैप्टन अर्जुन नाम का इंडियन रेलवे ने रोबोट बनाया है जो क्या करेगा? स्क्रीनिंग का काम करेगा। ठीक है, जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसके तहत अपने आपके टेम्परेचर को देखेगा कैप्टन अर्जुन। ठीक है, और जो रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड है उसका चेयरमैन कौन है? उनका नाम है विनोद कुमार। विनोद कुमार। ठीक है, और एक और न्यूज़ देख लेते हैं। जो पहली प्राइवेट ट्रेन थी, जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, वो किसने चलाई? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत करी? ऑप्शन देखते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, और ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। विजय रूपानी।
ठीक है, ये गुजरात के सीएम हैं। और गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये गुजरात के गवर्नर हैं। और ये किसान सहाय योजना क्या है? किसान सहाय योजना है, जैसे कभी ज़्यादा बारिश या कम बारिश की वजह से या अन्य किसी कारणों से किसान को अगर कृषि में नुकसान होता है या उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इसके तहत किसानों को सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, इसमें 17 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये किसान सहाय योजना है। और गुजरात के बारे में और देख लेते हैं। जैसे गुजरात में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? जैसे है वेंसडा नेशनल पार्क, ठीक है, वेलावडर नेशनल पार्क, वेलावडर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये कुछ नेशनल पार्क हैं गुजरात में। और जो गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद जो सिटी है वो भारत की पहली सिटी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आई थी। और अहमदाबाद पहली, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है जयपुर। जयपुर दूसरी सिटी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आई थी। ठीक है, और अभी हाल ही में गुजरात में इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ किया गया है? गुजरात की डिस्ट्रिक्ट आनंद, आनंद में इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब, हनी टेस्टिंग लैब, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस फॉर इजी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो किसने भारत के पहले पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस को आसान संपर्क रहित भुगतान के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भीम, सेकंड ऑप्शन फ़ोन पे, थर्ड ऑप्शन अमेजन पे, या फोर्थ ऑप्शन पेटीएम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, पेटीएम। पेटीएम ने अभी हाल ही में पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस को लॉन्च किया है। किस लिए? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो पेटीएम है इसके CEO कौन है? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है हु हैज़ वन द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नितिन सेठी, सेकंड ऑप्शन जोस मार्टिन, थर्ड ऑप्शन सेंथली चेंगवलावरियन, या फोर्थ ऑप्शन विद्या सुब्रमण्यम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नितिन सेठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड ICAR डाटा रिकवरी सेंटर इन हैदराबाद। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सेंटर? तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर शुरू किया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि कार्य, सेकंड ऑप्शन किसान संपर्क, थर्ड ऑप्शन कृषि मेघ, या फोर्थ ऑप्शन कृषक शोध शोध। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कृषि मेघ। ठीक है, और ये जो ICAR है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और जो इसके डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? त्रिलोचन मोहपात्रा, त्रिलोचन मोहपात्रा, ये ICAR के डायरेक्टर है। ठीक है, और ये जो ICAR है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत।
जिसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government will launch a zero survey in the state to gauge the penetration of COVID-19 in population and monitor its transmission trend? तो कौन सी राज्य सरकार आबादी में कोविड-19 की पेट को कम करने और उसके प्रसारण की प्रवृत्ति पर नज़र रखने के लिए राज्य में एक सेरो सर्वे शुरू करेगी? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, या फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार अपने राज्य में एक सेरो सर्वे का शुभारंभ करेगी। ठीक है, जिससे आबादी में कोविड-19 की पेट को कम करने के लिए और उसके प्रसारण पर नज़र रखने के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? हरियाणा में एक कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने अभी कुछ योजनाएं और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। तो एक इनका मोबाइल ऐप है हेल्प मी मोबाइल ऐप। ठीक है, और अभी हरियाणा सरकार ने 75% रोजगार हरियाणा के नागरिकों को या वहाँ के लोकल पीपल को देने की एक योजना बनाई है। ठीक है, जिसमें जो हरियाणा राज्य के नागरिक हैं उनके 75% जो रोजगार होगा वो वहाँ के नागरिकों को मिलेगा। ठीक है, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ चल रही है। मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, ये स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन अंडर द नेम स्पुतनिक 5? तो किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी, सेकंड ऑप्शन जापान, थर्ड ऑप्शन रशिया, या फोर्थ ऑप्शन इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रशिया। रशिया ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली है। और ये स्पुतनिक 5 क्या है? जो विश्व का पहला सैटेलाइट था उसका नाम भी स्पुतनिक फर्स्ट रखा गया था। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया था? रशिया। कब? 1957 में। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT दिल्ली फॉर सेटिंग अप ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? तो किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, या फोर्थ ऑप्शन तेलंगाना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और जो बिहार है इसके CM कौन है? नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत सप्ताह सेल्फ रिलायंट इंडिया वीक? तो किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया, और इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, और होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है
विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम नेम्ड लीप। तो किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया? तो ऑप्शन है अमेजन, सेकंड ऑप्शन फेसबुक, थर्ड ऑप्शन गूगल या फोर्थ ऑप्शन फ्लिपकार्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप का शुभ स्टार्ट किया है। और इसके फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इन अ क्रॉनिकल ऑफ विच पर्सनैलिटी। तो जो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नाम की जो किताब है उसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया और उसमें किस शख्स के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, सेकंड ऑप्शन रामनाथ कोविंद, थर्ड ऑप्शन ओम बिरला या फोर्थ ऑप्शन अमित शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है विच स्टेट विल स्टार्ट द अरुणोदय स्कीम फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो कौन सा राज्य महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन असम, थर्ड ऑप्शन सिक्किम या फोर्थ ऑप्शन नागालैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है असम। असम राज्य में अरुणोदय स्कीम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई। ठीक है। और इसमें क्या होगा? गरीब महिलाओं को सरकार की तरफ से 830 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे इस योजना के तहत। कितने रुपए? 830 रुपये। ठीक है, किसको? गरीब महिलाओं को। ठीक है। और जो असम है इसमें एक गुवाहाटी में एक कामाख्या मंदिर है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है जिसमें अम्बुबाची मेला लगता है। अम्बुबाची मेला। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है या कहाँ किस मंदिर में लगता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है। और जैसे असम में बिहू डांस फेमस है, बिहू डांस। और यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द फिट इंडिया फ्रीडम रन फॉर 15 अगस्त टिल 2 अक्टूबर। ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? वेस्ट अरुणाचल। वेस्ट अरुणाचल। ठीक है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड WGDP वीमेन कनेक्ट चैलेंज अक्रॉस इंडिया। तो किस फाउंडेशन ने भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टाटा फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन रिलायंस फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या फोर्थ ऑप्शन स्माइल फाउंडेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रिलायंस फाउंडेशन। इसने अभी हाल ही में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है
What is the name of the fourth offshore petrol vessel OPV of the Indian Coast Guard ship that was recently launched? तो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शूर, सेकंड ऑप्शन सार्थक, थर्ड ऑप्शन शौर्य, या फोर्थ ऑप्शन शौनक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सार्थक। सार्थक नाम का भारतीय तटरक्षक जहाज, जो गश्ती जहाज होते हैं, निगरानी रखने के लिए जो जहाज होते हैं, कोस्ट गार्ड शिप, वो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और ये किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सार्थक नाम का यह गश्ती जहाज बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड देयर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो सेकंड। तो किस देश ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसराइल, सेकंड ऑप्शन ईरान, थर्ड ऑप्शन है जापान, या फोर्थ ऑप्शन चाइना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसराइल। इसराइल ने अभी हाल ही में अपने एरो 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, और इसराइल ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया है भारत के साथ मिलकर, उसका नाम क्या है? बराक 8। ठीक है, बराक 8 नाम की मिसाइल है जिसने इसराइल ने भारत के साथ मिलकर इस मिसाइल का, बराक 8 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, और कुछ और मिसाइलों के बारे में जान लेते हैं जो भारत ने बनाई हैं, जैसे ध्रुव अस्त्र। ठीक है, ये जो मिसाइल है ये टैंकों को मारने के लिए बनाई गई है, और किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगली मिसाइल है प्रणाश। ठीक है, ये भी DRDO द्वारा बनाई गई है। और थर्ड मिसाइल है खगंतक। ठीक है, ये 3 मिसाइलें भारत द्वारा बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री DV सदानंद गौड़ा हैज़ अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश द प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इन विच स्टेट। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन केरल, या फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में केंद्रीय रसायन मंत्री और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने जो राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो कर्नाटक राज्य है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक राज्य में अभी हाल ही में एप्था मित्र नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है। कुछ जैसे एप्था मित्र, ठीक है, और कोरोना वॉच, और तीसरी मेघ संदेश। ये 3 मोबाइल ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। तो जो आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है श्री श्री रविशंकर, सेकंड ऑप्शन आचार्य प्रशांत, थर्ड ऑप्शन दलाई लामा, या फोर्थ ऑप्शन सदगुरु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दलाई लामा। इस किताब को किसने लिखा है? दलाई लामा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रमेश बिदूरी, सेकंड ऑप्शन VK पॉल, थर्ड ऑप्शन विजय श्रीवास्तव, या फोर्थ ऑप्शन रणदीप गुलेरिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है VK पॉल। और VK पॉल कौन है? ये हैं नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, और नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। और किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोल रहा है स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। तो स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन पुणे, थर्ड ऑप्शन दिल्ली या फोर्थ ऑप्शन भोपाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का इनाग्रेट उद्घाटन किया गया और यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है। और गवर्नर अनिल बैजल और आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ रोल्ड आउट इट्स सेलर ड्राइवन कैंपेन इतना आसान है। तो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, सेकंड ऑप्शन जियो मार्ट, थर्ड ऑप्शन अमेज़न या फोर्थ ऑप्शन मिंत्रा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अमेज़न और इसके सीईओ या हेड कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है विच कंट्री हैज़ शेयर्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी विद एम्स न्यू दिल्ली टू टैकल कोविड-19। तो किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए एम्स नई दिल्ली के साथ अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रशिया, सेकंड ऑप्शन चाइना, थर्ड ऑप्शन इसराइल या फोर्थ ऑप्शन ईरान। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसराइल। इसराइल ने अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है वो एम्स नई दिल्ली के साथ साझा की है। किसके लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीक लॉन्ग कैंपेन लॉन्च्ड फॉर स्वच्छता लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द रन अप टू इंडिपेंडेंस डे। तो स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छता के लिए चलने वाला एक सप्ताह का विशेष अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया इस अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन है सफाई की ओर, सेकंड ऑप्शन स्वच्छ भारत, थर्ड ऑप्शन है गंदगी मुक्त भारत या फोर्थ ऑप्शन स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गंदगी मुक्त भारत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क। तो कौन सा राज्य भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओडिशा, सेकंड ऑप्शन केरला, थर्ड ऑप्शन कर्नाटका या फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। और जो भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बन रहा है? केरल में। केरल में इंडिया का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क। स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क भारत का पहला कहाँ बन रहा है? केरल में। और जो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है तमिलनाडु में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है वो केरल के किस जिले में बन रहा है? वो बन रहा है त्रिवेंद्रम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन MOU विद विच स्टेट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की जिला एक उत्पाद योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु या फोर्थ ऑप्शन केरला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत MOU पर साइन किया है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जैसे पीलीभीत नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, और ये कुछ नेशनल पार्क हैं। और ये बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना ये कहाँ चल रही है? ये भी यूपी में चल रही है। ठीक है। प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप, प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप ये भी यूपी की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक और मोबाइल ऐप है आयुष कवच।
आयुष कवच, ठीक है। और एक और योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत वहाँ के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी यूपी के बारे में। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद प्रसार भारती एंड वर्चुअल भारत फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनेबल्ड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। तो किस कंपनी ने भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती और वर्चुअल भारत के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड ऑप्शन गूगल, थर्ड ऑप्शन अमेजॉन या फोर्थ ऑप्शन फेसबुक। तो जिसका राइट आंसर है वो है गूगल। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई ने अपने कहाँ से पढ़े? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल हैज़ डेडिकेटेड अ रेलवे म्यूजियम एट विच रेलवे स्टेशन ऑफ कर्नाटका थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है हबली, सेकंड ऑप्शन बिदर, थर्ड ऑप्शन बेंगलुरु या फोर्थ ऑप्शन चिकमंगलुरु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हुबली। हुबली स्टेशन पर पहले रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने, किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और जो हुबली रेलवे स्टेशन है वो इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है हुबली में। ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होगी? 1400 मीटर। ठीक है, इस अभी तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर का। ये कहाँ, खड़गपुर कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर का है अभी तक, लेकिन अब हुबली का बन रहा है। ठीक है, और जो हुबली का जो एयरपोर्ट है उसको सबसे बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया अंडर उड़ान स्कीम के अंडर, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत हुबली एयरपोर्ट को सबसे बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन विल ओपन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क इन विच स्टेट। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में अपने प्रकार का पहला सिल्क परीक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने जा रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन असम या फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में KVIC अपना एक सेंटर खोलने जा रहा है, किसके लिए? सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो KVIC के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये KVIC के चेयरमैन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, ये देश में खादी के को बढ़ावा दे रहा है, ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है KVIC। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? विजय कुमार सक्सेना। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? इसमें एक पक्के टाइगर रिजर्व है और नामदफा
नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग कमलांग टाइगर रिजर्व। तो ये थी कुछ जानकारी अरुणाचल प्रदेश और केवीआईसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड द अपर लिमिट ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन इन ऑफलाइन मोड एट रुपीज़। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में भुगतान लेन देन के ऊपरी सीमा कितने रुपए तय की है। तो ऑप्शन है पहला 100 रुपये, सेकंड ऑप्शन 200, थर्ड ऑप्शन 300 या फोर्थ ऑप्शन 500। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 200 रुपये। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? इन गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल से पहले कौन गवर्नर थे? रघुराम राजन। ठीक है। आरबीआई बना कब था? आरबीआई बना था 1935 में। किसके एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। इस एक्ट के तहत आरबीआई बना था। कब बना था? 1935 में। और जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के? उनका नाम था सीडी देशमुख। चिंतामन दास देशमुख। ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी आरबीआई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च्ड अ नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर किस राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदना, सेकंड ऑप्शन सहायता, थर्ड ऑप्शन सुरक्षा या फोर्थ ऑप्शन मानवता। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सुरक्षा। इस पोर्टल का उद्घाटन किया है किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने। और ये कौन है? पर्यावरण मंत्री, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक और पोर्टल लॉन्च किया हुआ है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। उसका नाम क्या है? चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल। ठीक है। ये भारत सरकार का पोर्टल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन संस्कृति मॉडल स्कूल इन द स्टेट टू फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो किस राज्य ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन हरियाणा, थर्ड ऑप्शन बिहार या फोर्थ ऑप्शन झारखंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने अपने राज्य में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिससे वो वहाँ की एजुकेशन में सुधार लाने के लिए। ठीक है। और हरियाणा के मिनिस्टर कौन है? हरियाणा के मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। और अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो वहाँ यूपीएससी में टॉप किसने किया है? प्रदीप कुमार। और ये किस राज्य के हैं? हरियाणा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना टू मेक फॉरेस्ट ड्वेलर्स सेल्फ रिलायंट। तो किस राज्य ने वन निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ या फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। किसके लिए? वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है। और रोजगार संघी मोबाइल ऐप, रोजगार संघी मोबाइल ऐप और रक्षा सर्व मोबाइल ऐप, रक्षा सर्व मोबाइल ऐप। ये दोनों मोबाइल ऐप किस सरकार के हैं? छत्तीसगढ़ सरकार के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो छत्तीसगढ़ है इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन इन अदू अटोल। तो भारत और किस देश ने एडू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला ऑप्शन है मालदीव, सेकंड ऑप्शन इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन थाईलैंड या फोर्थ ऑप्शन सिंगापुर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मालदीव। मालदीव ने अभी हाल ही में भारत के साथ एडू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन को विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0। तो किस देश ने हाल ही में क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चाइना, सेकंड ऑप्शन बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन भूटान या फोर्थ ऑप्शन नेपाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चाइना। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्फू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? चाइना। आगे बढ़ते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। विच स्मार्टफोन्स कंपनी विल गिव मोर देन 2500 स्मार्टफोन टू इंडियन चिल्ड्रन टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन। तो हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारतीय बच्चों को 2500 से ज़्यादा स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रियलमी, सेकंड ऑप्शन ओप्पो, थर्ड ऑप्शन है शाओमी और फोर्थ ऑप्शन एप्पल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शाओमी। शाओमी ने भारतीय बच्चों को 2500 से ज़्यादा स्मार्टफोन देने की घोषणा की है, किस लिए? ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे हों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।